हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नरेंद्र झूक में। आइए आज डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस लेटर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, और सेकंड डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से बिजनेस लेटर हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। उनमें से एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन भी होता है। बिजनेस लेटर एक रिटर्न कम्युनिकेशन है, और ये किस किस के बीच रिटर्न कम्युनिकेशन का कार्य करता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं बिजनेस लेटर की डेफिनेशन को। देखिए, बिजनेस लेटर is a type of written communication written by secretary or head of any ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिजनेस लेटर क्या होता है, समझिए। बिजनेस लेटर इज ए टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न बाय ए सेक्रेटरी या हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के सेक्रेटरी इस लेटर को लिखते हैं, या फिर कोई भी हेड जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसको लिखता है। ये होता है बिजनेस लेटर। अब ये लेटर लिखा क्यों जाता है और किस किस को लिखा जाता है, ये बात करते हैं। मान लीजिए, हम बात करते हैं, ये मान लीजिए कंपनी है। अब कंपनी इट मींस कोई भी कंपनी जो किसी भी टाइप का बिजनेस करती है, चाहे वो कोई अपना प्रोडक्ट सेल करती है या फिर बहुत लार्ज स्केल पे कोई कोर्सेज हैं वो ऑफर करती है, वो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के जो उसके पार्टनर्स हैं या रिलेशनशिप है जिनका इनसे बिजनेस के लिए, उनसे डिफरेंट टाइप से वो कम्युनिकेट करती है। और जो उसमें रिटर्न फॉर्म में जो कम्युनिकेशन वो करती है कंपनी, वो करती है बिजनेस लेटर के माध्यम से। देखिए, ये यहाँ से कम्युनिकेट, मान लीजिए सबसे पहले प्रोडक्ट सेलर है, कोई भी इस कंपनी का प्रोडक्ट लेके उसको बेचने का कार्य करता है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए कंपनी बिजनेस लेटर लिखती है। सेकंड, कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर्स जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसको लेटर लिखा जाता है, वो भी एक बिजनेस लेटर होता है। दूसरा है, कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए, न्यू ऑर्डर देने के लिए किसी भी फर्म से इंक्वायरी लेटर डालती है, इंक्वायरी करती है किसी भी नए माल की या कि नए प्रोडक्ट की इंक्वायरी करती है उसके साथ। तो ये जो अगली फर्म से इंक्वायरी की जाती है, ये भी एक बिजनेस लेटर है। फिर अगर वो उसकी इंक्वायरी से सेटिस्फाई होती है कंपनी, तो फिर वहां पे क्या होता है, प्लेसिंग ऑर्डर। फिर वहां पे ऑर्डर को दे दिया जाता है कि भाई आप ये प्रोडक्ट यहां पे भेजिए। उसके बाद क्या होता है, अगर ये ऑर्डर टाइमली इस कंपनी के पास नहीं पहुंचता है, तो फिर वो क्या करती है कंपनी, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है कंपनी कि आपने हमें 1 मंथ का टाइम दिया था और वो ऑर्डर आपने अब तक
नहीं पूरा किया है तो उसको कैंसिलेशन करती है। और मान लीजिए वो ऑर्डर टाइमली आ गया और उसमें जो कंपनी ने डिमांड रखी थी उस डिमांड के अनुसार उनका उसमें कुछ डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स आ गए या कोई दिक्कत है उसमें, या जितनी क्वांटिटी में इन्होंने मांगा था उतने में उन्होंने नहीं भेजा, जो भी है, तो फिर उसकी वो कंप्लेंट दर्ज करती है। कंप्लेंट या फिर रिप्लेसमेंट के लिए फिर वो कोरस्पोंडेंस करती है। फिर वेरियस जितने भी बिजनेस हैं उनमें सभी बिजनेस में सारा पैसे का लेन देन होता है, तो विभिन्न टाइप के जो बैंक्स हैं उन बैंक से भी कोरस्पोंडेंस करती है कंपनी। तो ये सारे जो लेटर कंपनी इन वेरियस फॉर्म को लिखती है, ये सारे लेटर बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो मेन बात ये हुई कि बिजनेस लेटर वो लेटर होते हैं जो कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट सेलर को, इन्वेस्टर्स को, किसी नए माल की डिमांड के लिए इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, या फिर कोई ऑर्डर कैंसिलेशन करने के लिए, या फिर कंप्लेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, या किसी बैंक को अमाउंट की रिगार्डिंग कोरस्पोंडेंस करती है। और इन्हीं में से एक कस्टमर भी है। कंपनी अपने कस्टमर से भी कोरस्पोंडेंस करती है और वो कस्टमर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंक्वायरी करता है कंपनी से। मान लीजिए यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का खरीदता है कस्टमर, तो वो इंक्वायरी करता है ना, इंक्वायरी करता है कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट है, क्या इसकी प्राइस रहेगी, क्या इसकी वारंटी रहेगी ना। उसके बाद अगर इनकी डील होती है, इंक्वायरी में कस्टमर सेटिस्फाई होता है, तो फिर वहाँ पे वो ऑर्डर देता है कंपनी को उस प्रोडक्ट के लिए। देखिए उसके बाद अगर उस ऑर्डर में डिले होता है या वो टाइमली नहीं पहुंचता है, तो ये कस्टमर उस ऑर्डर को कैंसिलेशन के लिए कोरस्पोंडेंस करता है कंपनी से। अब प्रोडक्ट आ गया, उसमें कोई दिक्कत है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो ये कस्टमर क्या करता है, कंप्लेंट दर्ज करता है कंपनी को और या फिर उसको रिप्लेसमेंट करने की रिक्वेस्ट डालता है। तो ये जो कस्टमर और कंपनी या इन सब के बीच जो भी कोरस्पोंडेंस होता है वही बिजनेस लेटर होते हैं। बैंक से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो कंपनी बैंक से कोरस्पोंडेंस करती है। ये जो इन फर्म के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारा कोरस्पोंडेंस जो है ये जो कोरस्पोंडेंस का मीडियम है वो क्या है, बिजनेस लेटर ही है। अब बात आती है बिजनेस लेटर की लैंग्वेज की। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, टू द पॉइंट, है ना। अगर आपको कंप्लेंट भी दर्ज करानी है तो वो भी एक पोलाइट वे में होनी चाहिए। दूसरा ये होता है इस बिजनेस लेटर को लिखते समय हमें फॉर्मल भाषा का यूज करना है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। अच्छा, बिजनेस लेटर पे एक्शन मस्ट, जरूरी एक्शन होना चाहिए, नहीं तो जो भी कंपनी है उसकी इमेज गिरती है, उसको रिप्लाई जरूर करना चाहिए। आई होप बिजनेस लेटर क्या होते हैं आपको समझ आया होगा। आइए डिस्कस करते हैं उन बिजनेस लेटर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहला है लेटर ऑफ इंक्वायरी, सेकंड है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, थर्ड है लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, और फोर्थ है लेटर ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट या रिप्लेसमेंट। उसकी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर उसको रिप्लेसमेंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालना। ये वो 4 टाइप्स के इंपॉर्टेंट
बिजनेस लेटर्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। हम अपकमिंग वीडियोस में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।